टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा मामले में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें किसान आंदोलन के नाम पर दंगाई पुलिस पर लाठी डंडों और तलवार से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा में एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। मनिंदर लाल किले पर तलवारबाजी कर रहा था और एफआईआर में नाम आने के बाद से मनिंदर फरार चल रहा है। बिल्कुल अनंत, और रिपब्लिक भारत हर रोज की तरह आपके सामने हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल, क्या आंदोलन जीवी और खालिस्तानी संगठनों का गठजोड़ सामने आ चुका है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। और अब हम आपको 26 जनवरी का वो नया एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाते हैं, जो अब सामने आया कि दंगाई कैसे हिंसा कर रहे थे। ये सब अब एक एक करके सामने आ रहा है। हैवानियत के ताजा सबूत, कैमरे में कैद गणतंत्र के गुनहगार, लाठी डंडे तलवार से पुलिस पर हमला, चुन चुन कर होगा गुनहगारों से हिसाब। ये लाल किले पर हिंसा की ताजा तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों ने देश के खिलाफ साजिश का सच एक बार फिर बेपर्दा कर दिया है। रिपब्लिक भारत को मिले एक्सक्लूसिव वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर जुटे दंगाई लाठी डंडों और तलवारों से लैस थे। लाल किले पर इन दंगाइयों ने अचानक पुलिस पर हमला बोल दिया। लेकिन पुलिस ने पूरा संयम बरता, लाठी डंडे खाए, किसी तरह खुद की सुरक्षा करते हुए अपनी जान बचाई, लेकिन बल प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब दंगाइयों को यह गुंडागर्दी भारी पड़ने वाली है। दिल्ली पुलिस ने एक एक दंगाई की पहचान कर गिरफ्तारी तेज कर दी है। इसी सिलसिले में देर रात मनिंदर सिंह उर्फ मोनी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनिंदर सिंह को दिल्ली के पीतमपुरा से गिरफ्तार किया। मनिंदर सिंह पर दिल्ली के लाल किला में हिंसा और तोड़फोड़ करने का गंभीर आरोप है। मनिंदर सिंह दिल्ली के लाल किला में हिंसा के दौरान तलवार भांजता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। मनिंदर सिंह उर्फ मोनी पेशे से एसी मैकेनिक है। पुलिस ने उसके पास से 2 तलवार बरामद किए हैं। उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है। खबर है कि उसके मोबाइल में कई ऐसे सबूत हैं जो पुलिस को हिंसा के पीछे की बड़ी साजिश और हिंसा में शामिल दूसरे दंगाइयों तक पहुंचाने में मददगार हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 26 जनवरी को हिंसा फैलाने वालों ने साजिश रची, लेकिन अब ये जो साजिश करता है वो एक एक करके शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। बिल्कुल दी, वीडियो एविडेंस के आधार पर हर उस दंगाई की तस्वीर को खंगाला जा रहा है, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है, जो तमाम लोग इस हिंसा में शामिल थे, और अब एक एक करके उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ में किया जा रहा है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आंदोलन जीवी भी क्या अब जुड़ते चले जा रहे हैं, और एक एक करके जो साजिशकर्ताओं के तार हैं उसकी कड़ी जोड़ती जा रही है दिल्ली पुलिस, और तह तक जाने के लिए टूल किट गैंग पर पर्दाफाश कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि मनिंदर सिंह, जो कि लाल किला हिंसा का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसे धर दबोचा दिल्ली पुलिस ने, और ये बड़ी कामयाबी थी अनंत।
बिल्कुल निधि, देखिए दिल्ली के जो गुनाहगार हैं एक एक करके उन तमाम गुनाहगारों को तलाशा जा रहा है। न सिर्फ तलाशा जा रहा है बल्कि गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। मनिंदर सिंह वो शख्स जो कि उस दिन ये तलवार लहरा रहा था और उसी दिन की तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। मनिंदर सिंह को का पता लगाया गया, गिरफ्तार किया गया। उसके बाद एक एक करके न सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो दिल्ली हिंसा में शामिल थे, बल्कि जो लोग टूलकिट में शामिल थे उनकी भी ट्रेसिंग करके उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। बचेंगे नहीं दिल्ली को दहलाने वाले। हर दंगाई पकड़ा जाएगा। एक एक कर दिल्ली के दंगाई पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। आज पुलिस की गिरफ्त में आया मनिंदर सिंह उर्फ मोनी। मनिंदर की तलाश पुलिस को बहुत दिनों थी, क्योंकि इसका नाम उन लोगों में था जिन पर आरोप है कि वो लोग 26 जनवरी वाले दिन लाल किला में हिंसा भड़काने में शामिल थे। मनिंदर वही शख्स है जो लाल किला पर तलवारें चला रहा था। ये तस्वीरें 26 जनवरी की हैं। मनिंदर के हाथ में करीब 4-4 फीट लंबी तलवारें थी, लेकिन पुलिस के हाथ अब इस तक पहुंच चुके हैं। मनिंदर पर यह भी आरोप है कि वो दूसरों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसा रहा था। मनिंदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के हाथ हिंसा से जुड़े बड़े आरोपी आ सकते हैं, जो अभी तक फरार चल रहे हैं। बात मनिंदर की करें तो उसने किसान आंदोलन और ट्रैक्टर मार्च को लेकर कई भड़काऊ पोस्ट भी किए थे, ये भी सामने आया है। वो अक्सर सिंघू बॉर्डर पर भी जाता था और ये भी बताया जा रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों को ट्रेनिंग भी देता था। वो दिल्ली के स्वरूप नगर में अपने घर के पास एक खाली प्लॉट में तलवार प्रशिक्षण स्कूल भी चलाता था। दिल्ली में हिंसा के बाद से ही पुलिस और जांच एजेंसियां साजिशकर्ताओं की तलाश में लगी हैं। कुछ आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इनमें दीप सिद्धू, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह, आकाशदीप, धर्मेंद्र और मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी इकबाल सिंह की आज 30,000 कोर्ट में पेशी भी हुई। वहीं हिंसा फैलाने के कुछ आरोपियों की तलाश जारी है। इनमें मुख्य नाम है लखा सिथाना, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह, गुरजंत सिंह, जजबीर सिंह और बूटा सिंह। ये तय है कि दिल्ली में जिसने दंगा फैलाया उस हर आरोपी का नंबर आएगा। विरोध के नाम पर जिसने दंगा फैलाया वो बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अभी ये साफ हो चुका है कि किसान आंदोलन के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी और उस साजिश की हर कड़ी को अब एक एक कर उसका राज फाश किया जा रहा है। बिल्कुल अनंत, और इस साजिश के मुख्य में जो किरदार हैं वो टूलकिट गैंग के सदस्य हैं। दरअसल आपको ये समझना होगा कि साजिशकर्ताओं की जो सीढ़ी है वो ग्रीटा थनबर्ग से शुरू होती है और उसके बाद एक एक करके सारे किरदार सामने आ जाते हैं। और अब तो दिल्ली पुलिस तह तक जाने के लिए डिजिटल सबूत भी लगातार जुटा रही है। निकिता जैकब, मो धालीवाल, दिशा रवि, शांतनु, ग्रीटा थनबर्ग, टूलकिट गैंग के ये 5 किरदारों के इर्द गिर्द 26 जनवरी हिंसा की कहानी की परतें खुल रही हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए बाकायदा साजिश रची। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने देश के माहौल को अस्थिर करने की कोशिश की। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। एक बात खुलकर सामने आई है कि ईमेल से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने तक इस केस में साजिश रचने के लिए डिजिटल चीजों का सहारा लिया गया, जिसकी कड़ियों के तार दिल्ली पुलिस खोज रही है। इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने कड़ियों तक पहुंचने के लिए जूम, गूगल और ट्विटर से जानकारी मांगी है। डिजिटल सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने सवाल पूछे कि टूलकिट में क्या मेल आईडी इस्तेमाल हुई, ये मेल आईडी किसकी थी, कितनी आईडी इस्तेमाल हुई, कितने लोग इस डिटेल को देख सकते थे, कितनों के अकाउंट वेरीफाई थे,
जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़े थे? पुलिस जूम मीटिंग का पूरा वीडियो जुटाने का प्रयास कर रही है। 26 जनवरी को जब दिल्ली में हिंसा का तांडव मचा था, तब शांतनु, जिसे अग्रिम जमानत मिल चुकी है, और दिशा रवि, जो पुलिस की गिरफ्त में है, ये दोनों चेहरे टूलकिट गैंग की आंख और कान बने हुए थे। खबर ये भी मिली कि शांतनु 26 जनवरी के दिन टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था और कई जानकारियां, तस्वीरें जुटा रहा था। निकिता जैकब पर भी अब तक गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते की जमानत दे दी। किसान भारत के आंदोलन और विरोध भारत में, लेकिन मौका लपकते हुए इंटरनेशनल साजिश की तैयारी की गई थी। मोह धालीवाल, पीजीएफ से लेकर ग्रीटा के टूल किट डॉक्यूमेंट डिलीट करने तक सब कुछ अब जांच में शामिल किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर कुछ गलत नहीं था तो क्यों ग्रीटा ने टूल किट अपलोड करके डिलीट की? क्यों निकिता, शांतनु सामने आने से डर रहे हैं? अब जब तक साजिश की परतें खुल नहीं जाती और सभी जुड़े हुए किरदार सामने नहीं आ जाते, तब तक दिल्ली पुलिस चुप नहीं बैठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टूल किट हो या फिर पीएफआई, दंगाई बचेंगे नहीं। इस बीच एक और साजिश का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पीएफआई के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद लगातार ये बात सामने आई है कि इस पूरे मामले पर साजिश रची गई थी। कैसे खुलासा हुआ है ये भी यूपी पुलिस ने बताया, और यूपी पुलिस से अब इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस को दे दी गई है। बिल्कुल निधि, जो पीएफआई का जिक्र आपने किया, उस पीएफआई का नाम दर्शकों के ज़हन में एक दफा फिर कौन गया होगा? दिल्ली दंगों में पीएफआई का नाम सामने आया था, हाथरस घटना में पीएफआई का नाम सामने आया था, और ये जो दोनों व्यक्ति, दोनों आतंकी पीएफआई के दोनों सदस्य जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका सीधा संबंध बताया जा रहा है बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के साथ। बड़ी साजिश बेनकाब। पीएफआई के 2 आतंकी गिरफ्तार। एटीएस, एनआईए और ईडी करेगी पूछताछ। देश को दहलाने का था प्लान। बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं। सुना आपने, यूपी पुलिस का 2 टूक कहना है कि पीएफआई के दोनों आतंकियों के पास से चौंकाने वाले दस्तावेज मिले। चौंकाने वाले वो दस्तावेज क्या हैं? इस पर फिलहाल पुलिस चुप है, लेकिन यूपी पुलिस की जांच और तेवर से साफ है कि इन आतंकियों ने देश के खिलाफ बड़ी खूनी साजिश रची थी, जो नाकाम हो गई। इनका मुख्य उद्देश्य यंग लोगों को मानसिक रूप से हिंसा के लिए तैयार करना, और उसके बाद से जो कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पे अटैक करना, और जगह जगह पे विस्फोट करना, ताकि अव्यवस्था फैल जाए। गिरफ्तार आतंकी अंसद बदरुद्दीन पीएफआई का कमांडर है, वहीं फिरोज खान असलहों का ट्रेनर है। दोनों केरल के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। अब इनसे पूछताछ में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। इसलिए अब ये मामला यूपी एटीएस को सौंप दिया गया, और खबर है कि ईडी और एनआईए की टीम भी पूछताछ की तैयारी में है, क्योंकि जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक इन दोनों के तार बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े थे, जो हिंदुस्तान में धार्मिक अशांति पैदा करना चाहते थे। भारत को अस्थिर करने वाली भारत के अंदर और भारत के बाहर जितनी भी ताकतें हैं, सरकार ने और समाज ने और जनता ने एकजुट होकर उनको हार्ड हैंड डीलिंग देनी चाहिए। इसलिए ऐसे सब तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं जब यूपी में पीएफआई के आतंकियों को दबोचा गया। पिछले साल से लेकर अब तक पीएफआई के 123 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या आंदोलन जीवी और खालिस्तानी संगठनों का गठजोड़ आमने सामने आ गया?
और आपने अपने विचार कुआ पर रखे, तो आपके विचार हैं कि 99% लोगों ने हां में उत्तर दिया है, जबकि 1% लोगों ने ना में उत्तर दिया। इसी के साथ खबर बढ़ी है में आज के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों का सिलसिला रिपब्लिक भारत पर लगातार चलता रहेगा।